मैंने हमेशा कहा है कि विदेशों में कलर डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद है, और हिंदुस्तान में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जाति भेद है। कलर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही जब पहली बार बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो उन्हें एंटी क्राइस्ट तक कहा गया था। और हमारे देश में जात पात की भेदभावना इतनी गहरी है कि उसकी जड़ तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है। शुरुआत हुई थी जाति पाति के, ये जो भेदभाव है ना, ये भेदभाव के रूप में शुरुआत नहीं हुई थी। समाज को चलाने के लिए 4 वर्ग बांट दिए गए थे कि एक ज्ञान प्राप्त करेगा, एक ज्ञान देने का काम करेगा, वो एक बड़ा वर्ग होगा। दूसरा वर्ग होगा जो रक्षा करने का काम करेगा, सोल्जर्स बनेंगे, सैनिक बनेंगे, रक्षा करेंगे। तीसरा वर्ग था जो व्यापारी वर्ग था, और चौथा वर्ग था जो राष्ट्र को, राज्य को, शहरों को साफ सफाई का निरीक्षण करेगा, उनकी देखभाल करेगा और साफ सुथरा रखने का प्रयास करेगा। अब ये व्यवस्था 4 हिस्सों में बटी थी राज्य को चलाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो छोटे कार्य कर रहे थे उस समय के हिसाब से, जो गटर साफ कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, माली का काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं, नाई का काम कर रहे हैं, कसाई का काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनको समाज से अलग कर देने की व्यवस्था शुरू हो गई। और इस कारण से इनको पूरी तरह से समाज से अलग कर दिया गया और उन्हें छोटा, तुच्छ माना जाने लगा। और इसका कारण यह हुआ कि धीरे धीरे इस जात पात के भेदभाव को धार्मिक रूप दे दिया गया कि जो ब्राह्मण है वो उच्च कुल के है और जो शूद्र है वो तुच्छ कुल के है। और इसका कारण यह हुआ कि जितने शूद्र लोग थे, छोटे काम करने वाले, साफ सफाई करने वाले, जिसको छोटा माना गया, उन लोगों को धर्म से बाहर कर दिया गया कि मंदिरों में जा नहीं सकेंगे, शिक्षा से बाहर कर दिया गया कि एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था, फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो गई। इससे यह हुआ कि उनके जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, एक पूरे समाज पर। वो खान पान उनको प्राप्त होने नहीं लगा। जब पैसा नहीं है तो कपड़े गंदे होंगे, जब रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो शरीर उतना साफ और स्वच्छ दिखाई नहीं देगा। लोगों ने उनको तुच्छ इतना माना कि कहते हैं कि अगर उनका साया भी किसी व्यक्ति पर पड़ जाता था तो वे व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करने के लिए स्नान करने चला जाता था। ये धीरे धीरे इतनी गहरी जड़ों में समा गई कि ये हमारे संस्कारों में आ गई, हमारे विचारों में आ गई, हमारी सोच और हमारे शब्दों में आ गई। इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति, अगर शरीर उसका गंदा दिखाई दे, कपड़े दूषित दिखाई दे, अगर उसका हुलिया ठीक ठाक नहीं दिखाई दे, तो हम कहते हैं अबे भंगी की तरह क्या है बे, अबे चमार है क्या, ए धोबी, अबे माली चल। हम लोगों के विचारों में ही वो पूरी जातियां आ गई कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या किसी तरह से कपड़ों के रूप से, वेशभूषा में खराब दिख रहा है तो वो तुच्छ होगा, शूद्र होगा। और हमको पता ही नहीं है कि हम जब ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो इन शब्दों के कारण हम एक पूरी जाति का अपमान कर रहे हैं। वो जाति जिन्होंने 1000 सालों तक, 1000 वर्षों तक दुख, पीड़ा और किसी भी तरह का तकलीफ का वातावरण झेला है, कष्ट झेला है, वो पूरी जाति को हम आरोपित कर रहे हैं कि तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, तुम दूषित हो। क्यों? क्योंकि तुम छोटे काम करते हो। क्यों? क्योंकि तुम दूषित काम करते हो। क्यों? क्योंकि तुम गंदे काम करते हो। तो इससे ये हो गया कि समाज में अब भी कुछ लोगों के मन में, भले उनको इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उनके मन में, उनके विचारों में ये जातिगत शब्द भरे हुए। इसीलिए युविका चौधरी हो, प्रिंस नरूला की पत्नी, या मुनमुन दत्ता हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी, इन लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग किया और इसीलिए इन पर केस हुआ। मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल की सजा है। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी को इस तरह से नहीं पुकार सकते। ये इनका अपमान है। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं है, ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है। ये एक मानवीय भावना होनी चाहिए कि जिन लोगों ने इतनी पीड़ा, इतना कष्ट और इतना दुख झेला है, कम से कम अब हम उन लोगों को समाज में उनका सही और योग्य स्थान दें। अब हम अपने मन से ये जात पात की भेदभावना को निकाल दें, वरना वो समय दूर नहीं है। आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में जात पात की भेदभावना से कई हत्याएं हो रही है, अन्याय हो रहे हैं। तो फिर हम में और वो विदेशों में जो कलर डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखने वाले लोग हैं, उनमें फर्क क्या रह जाएगा? जब भी आप कुछ कहें, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करें कि कहीं आपके किसी शब्द किसी जाति की भावना को, उसकी सोच को, उसके
पीड़ित अतीत को और दुखी ना कर दे। सोचिएगा जरूर।